द रीडिंग मानिया, न्यू वर्ड्स, इसमें डिनोमिनेशंस, सब ग्रुप्स विद इन ए रिलीजन, एलमैनिक, मतलब किसी भी धर्म के अंदर जो उसके छोटे भाग होते हैं, उपभाग होते हैं, उनको हम कहते हैं डिनोमिनेशंस। तो एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, तो एक सालाना पब्लिकेशन है जो कि एस्ट्रोनॉमिकल डाटा उपलब्ध कराता है, इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है अबाउट द मूवमेंट ऑफ सन एंड मून, टाइमिंग ऑफ फुल टाइड्स एंड एक्लिप्स, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं उनका टाइम बताता है और टाइड्स का समय बताता है, एंड मच एल्स दैट वाज ऑफ इम्पोर्टेंस इन द एवरीडे लाइफ, जो कि आम आदमी के जीवन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बताता है, डिनोमिनेशंस, ठीक है। और चैप बुक, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पेडलर्स, जो यात्री गण हैं वो होते हैं, रेल में जाते हैं तो उनको जो वहाँ पर वेंडर्स होते हैं वो छोटी पॉकेट साइज बुक एक बेचते हैं, कॉल्ड चैपमैन। दीज बिकेम पॉपुलर फ्रॉम द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी प्रिंट रेवोल्यूशन, जब ये प्रिंट की क्रांति हुई 16th सेंचुरी में, तब से ये जो बुक्स हैं छोटी वो पॉपुलर हैं। Through the 17th and 18th centuries, literacy rates went up in the most part of the Europe, तो तब यूरोप के बहुत सारे भागों में जो पढ़ने वाले लोगों की संख्या थी वो बढ़ने लगी। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेट अप स्कूल्स इन विलेजेस, दो अलग अलग डिनोमिनेशन थी, छोटे छोटे छापे खाने, तो चर्चों ने अलग अलग वो स्कूलों में और गाँवों में स्थापित किए। कैरिंग लिटरेसी टू पेजेंट्स, तो पढ़ाई के बारे में किसानों को ज्ञान देना शुरू किया, एंड आर्टिजन्स, और जो हाथ से काम करने वाले लोग थे वो भी पढ़ने लगे। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी इन सम पार्ट ऑफ द यूरोप लिटरेसी रेट्स वर सो हाई एज 60 to 80%, तो 18वीं शताब्दी में यूरोप के कुछ भागों में जो पढ़ाई का रेट था, साक्षर लोगों का रेट था, वो 60 to 80% तक हाई था। एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज़, तो यूरोप के देशों में जैसे जैसे स्कूल और लिटरेसी का रेट बढ़ा, देयर वाज ए वर्चुअल रीडिंग मैनिया, तो तब एक पढ़ने वाले लोगों का समूह तैयार हो गया। पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस्ड बुक्स इन एवर इंक्रीजिंग नंबर्स, लोग पढ़ने की डिमांड करते थे और जो छापे खाने वाले वो उनको किताबें बहुत ज़्यादा नंबर में उपलब्ध करवाते थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट, तो नए तरह का साहित्य जो था वो प्रिंट में आने लगा, तो टारगेटिंग न्यू ऑडियंसेस, नए दर्शकों के लिए। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस, तो बुक सेलर्स ने ऐसे छोटे व्यक्ति रखे जो चल फिर के घूम फिर के गांव में घूमते रहते थे, छोटी छोटी किताबें बेचते थे। देयर वर एलमैनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स, धार्मिक कैलेंडर्स होते थे उनके पास, अलॉन्ग विद बैलेड्स ऑफ फोक टेल्स, जो फोक टेल्स के नाटक होते थे वो भी किताबों में छपे होते थे। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर, दूसरी तरह का पढ़ने वाला मैटर उनके पास होता था, लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट, ज़्यादा मनोरंजन के लिए होता था। बिगैन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स, तो ये सब आम जो पढ़ने वाले लोग थे, ऑर्डिनरी साधारण होते थे, उनके पास भी पहुंचने लगा, वो भी पढ़ने लगे। इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरीड बाई पेटी पेडलर्स, जो छोटे छोटे पेडलर्स होते थे जो घूम फिर कर बेचने वाले बंजारे, वो छोटी छोटी चैप बुक्स बेचते थे, नोन एज चैपमैन, जिनको चैपमैन कहते थे। पॉकेट साइज़ की बुक होती थी, यात्रा के टाइम पे पढ़ने के लिए अच्छी होती थी, एंड सोल्ड फॉर ए पेनी, उसको एक पेनी के प्राइस में
बेचा जाता था, उनको पेनी बुक्स भी कहते थे, सो दैट इवन द पुअर कुड बाई दैम, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी उनको पढ़ सकें। इन फ्रांस वर द बिलोथेक ब्लू विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर, जो सादे रद्दी कागज़ के ऊपर ऐसी बुक्स होती थी जो बहुत सस्ती होती थी, तो वो भी बेची जाती थी। एंड बाउंड इन चीप ब्लू कॉर्नर्स कवर्स, उसके सस्ते नीले रंग के कवर्स में वो जिल्द उनकी बनी होती थी। देन देयर वर द रोमांसेज प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेजेस, 4 या 6 पेज के रोमांस जो होते थे एंटरटेनमेंट के, वो छपते थे। एंड द मोर सब्सटेंशियल हिस्ट्रीज विच वर स्टोरीज अबाउट पास्ट, तो भूतकाल की कुछ ऐसी कहानियाँ होती थी उनमें जो इंटरेस्टिंग होती थी हिस्ट्री की, तो वो भी उसमें छपती थी। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइजेज, किताबें अलग अलग साइजेस की होती थी। सर्विंग मैनी डिफरेंट पर्पसेस एंड इंटरेस्ट, बहुत सारे जो हित थे लोगों के वो इंटरेस्ट होते थे, जैसी दिलचस्पी होती थी लोगों की वैसी किताबें छपती थी। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्राम द अर्ली 18th century, combining information about current affairs and entertainment। धीरे धीरे प्रेस जो थी वो छापाखाना 18th सेंचुरी में और ज़्यादा डेवलप हो गया, जिसमें अबाउट करंट अफेयर, जो आज चारों तरफ देश में दूसरे देशों में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स होते थे, उनके बारे में छापते थे और एंटरटेनमेंट के बारे में छापते थे। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वार्स एंड ट्रेड, जो न्यूज़पेपर होते थे, समाचार पत्र और रसाले होते थे, वो लड़ाई के बारे में और व्यापार के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन उसमें होती थी। एज वेल एज न्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर जो विकास होता था उसके बारे में भी वो छापते थे। सिमिलरली द आइडियाज़ ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलासफर्स वर नाउ बिकेम मोर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, तो साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के विचार और दार्शनिकों के विचार जो थे वो भी आम लोगों तक पहुंच गए थे। एंशेंट एंड मेडिएवल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड, तो पुराने समय के और मध्य युग के जो वैज्ञानिक विचार थे वो भी टेक्स्ट के रूप में छपते थे। एंड मैप्स, साइंटिफिक डायग्राम्स और वैज्ञानिक किताबें और वैज्ञानिक डायग्राम्स जो होती थी वर वाइडली प्रिंटेड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिंट होती थी। व्हेन साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन बिगैन टू पब्लिश देयर डिस्कवरीज, जब आइजैक न्यूटन जैसे साइंसदानों ने अपनी जो खोजें होती थी उनको छापना शुरू किया, दे कोड इन्फ्लुएंस ए मच वाइडर सर्कल ऑफ साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स, तो साइंस के, विज्ञान के दिमाग वाले ऐसे लोगों तक उनकी पहुंच हो गई थी। द राइटिंग ऑफ थिंकर सच एज थॉमस पेन, वोल्टेयर एंड जीन जैकस रूसो वर आल्सो वाइडली प्रिंटेड एंड रेड, तो ऐसे जो राइटर होते थे, थॉमस पेन, वोल्टेयर, जैन जैकस रूसो, ऐसे जो लेखक होते थे, फिलोसफर होते थे, उनकी जो विचार धारा थी वो सब प्रिंटेड होती थी और लोग उनको पढ़ते थे। दस देयर आइडियाज़ अबाउट साइंस, रीज़न एंड रैशनैलिटी फाउंड देयर वे इनटू पॉपुलर लिटरेचर, तो ये सब जो लोगों तक विचार जो थे बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और उनको सबको उनके बारे में पता चल गया। In 1791, a London publisher James Lackington wrote in his diary, तो 1791 में लंदन के एक पब्लिशर ने अपनी डायरी में लिखा, द सेल ऑफ बुक्स इन जर्नल हैज़ इंक्रीज्ड प्रोडिजियसली विद इन द लास्ट 20 years, पिछले 20 सालों में जो छापे खाने की बुक्स का जो हो गया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी किताबों की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई। द poorer sort of farmers and even the poor country people in general who before that period spent their winter evening in relating stories of witches, तो जो पुराने लोग थे, मतलब गरीब देश के जो किसान होते थे, वो आम तौर पर सर्दियों में भूतों चुड़ैलों की कहानियाँ सुनकर अपना समय बिताते थे। घोस्ट और hobgoblins now shorten the winter night by hearing their sons and daughters read them tales,
उनके बच्चे, लड़कियां और पुत्रियां उनको कहानियाँ पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, रोमांस भी पढ़ कर सुनाते हैं। इफ़ जॉन गोज़ टू टाउन विद लोड ऑफ ए, जब एक किसान जो है जो चारा लेके, बड़ा मतलब सूखा चारा लेके भारी, तो उसको लेके शहर में जाता है, ही इज़ चार्ज टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट टू ब्रिंग होम पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर्स। तो जब वो ऐसे जाता है तो उसको वापस आते समय ये वाली जो किताब है पेरेग्रिन पिकल्स वाली, उसको वापस पैसे से ख़रीद के किताब लाने को कहते हैं। एंड व्हेन डॉली इज़ सेंट टू सेल हर एग्स, जब डॉली अपने अंडे बेचने जाती है, शी इज़ कमीशनड टू परचेज द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयूज़, उसको जोसेफ एंड्रयूज़ की हिस्ट्री जो है वो ख़रीद कर लाने को, बुक लाने को कहते हैं। कि कोई भी जब बाज़ार में जाता है उसको कहते हैं कि मेरे लिए ये वाली किताब लेके आना।